गांधी परिवार एक सोची समझी चाल के अनुसार, एक तय टूल किट के अनुसार चलता है। मानो गांधी परिवार उस फिराक में बैठा हो कि जैसे ही देश में कोई अप्रिय घटना घटे और उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिल जाए। कांग्रेस को ना तो घटना से कोई लेना देना होता है और ना ही घटना में पीड़ित लोगों से कोई सहानुभूति। दूसरों के दुखों से अपना राजनीतिक मकसद सिद्ध करना इंदिरा काल से चलता आ रहा है। इंदिरा गांधी के हाथी की सवारी और पीड़ित परिवार की लाचारी। 1975 में देश को आपातकाल में झोंक देश की कानून व्यवस्था को पंगु बनाकर सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों और मीडिया कर्मियों तक को जेल में डालने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत मनमानी चलाई। 1970 के आम चुनावों में जनता ने इंदिरा को सत्ता से बेदखल कर दिया था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय बिहार के पटना जिले के बेलची गांव में बेहद दर्दनाक घटना में 11 दलित लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने करीब 2.5 महीने बाद यहां की यात्रा करने की सोची और हाथी पर सवार होकर पीड़ित परिवार से सहानुभूति का ढोंग करने पहुंच गई। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का था। जिस तरह से उनकी यात्रा की चर्चा देश में की गई, उससे उनका मकसद पूरा हो चुका था। तभी तो उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी वहां जाना जरूरी नहीं समझा। 2011 में राहुल गांधी के जमीन अधिग्रहण मामले में भट्टा परसौल जाना। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि चमकाने के मकसद से 2011 में उन्हें उत्तर प्रदेश के गांव भट्टा परसौल भेजा गया। बसपा प्रमुख मायावती कार्यकाल के समय जबरन जमीन अधिग्रहण के मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसने हिंसक रूप ले लिया था। प्रशासन के मना करने के बाद भी लाइमलाइट में आने की इच्छा से राहुल गांधी सभी सुरक्षा कारणों को धत्ता बताकर वहां पहुंच गए और अंत में वही हुआ। उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई और निकल गए अपनी गाड़ी में बैठकर। उसके बाद उनकी तरफ से ना तो कोई सहायता पहुंचाई गई और ना ही वो दोबारा वहां कभी नजर आए। 2019 में प्रियंका वाड्रा के सफर की शुरुआत। कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा को राजनीति में उतारना था, तो उन्हें सोनभद्र में हुए नरसंहार के पीड़ित लोगों से मिलने के लिए भेजा गया। उनका वही पुराना पैतरा गरीबों की सहानुभूति मिल जाए और मीडिया के जरिए राजनीतिक आगाज की शुरुआत हो जाए। जब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें जाने से रोका, तो उल्टा उन्होंने उन पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसे समय पर मीडिया के सामने ड्रामा करने और गिर जाने की कांग्रेस की पुरानी कला है। मगर क्या कभी आपने इन्हें बाद में उन परिवारों से मिलते हुए देखा या सुना है, या कभी किसी ऐसी खबर आई कि उन्होंने पीड़ित परिवारों की कोई आर्थिक सहायता प्रदान की हो? नहीं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। कांग्रेस का मकसद तो बस गरीब पीड़ित परिवारों की भावनाओं से खेलना है और किसी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाना है।